हेलो दोस्तों, अक्सर हमने ऐसा देखा है कि गरीब आदमी गरीब होता चला जाता है और अमीर आदमी और अमीर होता चला जाता है। और अक्सर हम लोग ऐसा कहते हैं कि अमीर आदमी ना और अमीर होते जाते हैं और गरीब आदमी जो रहता है वो गरीब होते जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों रहता है? आखिर ऐसा क्या कारण रहता है कि अमीर आदमी और अमीर होता चला जाता है और गरीब आदमी गरीब होता चला जाता है? तो आइए इनके बीच कुछ डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गरीबी दुनिया में ना सबसे बड़ा अभिश्राप, यानी हर इंसान गरीबी से ऊपर उठना चाहता है, लेकिन हर इंसान उठ नहीं पाता है। हर इंसान अपना चाहता है कि हम इस गरीबी से अमीरी तक का सफर करना चाहता है, लेकिन वह कर नहीं पाता। परंतु आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि कोई आदमी गरीबी से अमीरी तक पहुंच जाता है तो कोई अमीर आदमी गरीब हो जाता है? तो आखिर ऐसा क्या कारण रहता है और गरीब आदमी गरीब ही क्यों रह जाते हैं? तो आइए इनके बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा कारण है कि जो कि लोगों को लगता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी, हाँ गरीब आदमी को ऐसा लगता है कि वह सरकारी नौकरी 8 घंटे कर लिया तो अपने जीवन को बहुत ही बड़ा बना लिया, यानी अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिया सरकारी नौकरी पाकर। ऐसा ही करके वो अपने जीवन को बर्बाद करती है। इसके अलावा ना वो कुछ नहीं सोचता, नए तरीके से पैसा कमाने के लिए नहीं सोचता, जीवन में आगे बढ़ने का कोई सोचा ही नहीं होता। वह सिर्फ नौकरी पर ही डिपेंड रहता है और उसी को अपनी ज़िंदगी मानकर पूरी तरह उसमें ज़िंदगी को झोंक देता है। और होता क्या है कि यदि नौकरी नहीं लगता है तो पूरी तरह टूट जाता है और कोई उनके अंदर स्किल होता नहीं कि वो फिर से खड़े हो सके। तो इसी वजह से दोस्त गरीब आदमी गरीब रहता है। तो इसी वजह से ना अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए, ना कि सिर्फ सरकारी नौकरी पर रहिए। और दूसरा नंबर की बात करें तो सेविंग करना। एक आम इंसान का कभी भी ध्यान सेविंग की तरफ जाता ही नहीं। वह यह सोचता ही नहीं कि छोटी छोटी सेविंग अगर वह लगातार करता जाए, कहीं निवेश करता जाए तो एक दिन उसका निवेश बहुत बड़ा हो जाएगा। परंतु इन सब बातों को वो कहीं सीखता ही नहीं। जो भी कमाता है उसको महीने के 20 दिनों में खर्च कर देता है और बाकी 10 दिन उसे उधार लेकर ज़िंदगी को चलाना पड़ता है। इसी क्रम में पूरी ज़िंदगी चलता रहता है और अपने लिए कुछ बचा नहीं पाता और पूरी उम्र सेविंग ना करने का पछतावा उसे होता रहता है और पूरी उम्र गरीबी में बिताने को मजबूर हो जाता है। और तीसरी नंबर की बात करें तो उधार लेकर या लोन पे लेकर अपने शौक को पूरा करना। एक आम इंसान हमेशा कमाकर अपने शौक पूरे नहीं कर सकता। उधार लेकर या लोन लेकर ही वो अपने शौक पूरा करता है। पूरी जिंदगी ना उस उधार को लोन को चुकाते फिरता है, यानी पूरे जीवन में उसका यही क्रम चलता रहता है। वह कभी भी अपने लिए कुछ बड़ा कर ही नहीं पाता, कभी भी उसके दिमाग में कुछ बड़ा करने का सोच आ ही नहीं पाता। अगर सोच आता भी तो उसके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी लोन या कर्जे के तले दबे हुए हैं। इसी वजह से दोस्त कभी भी उधार लेकर काम ना करे। और चौथी नंबर अगर कुछ हम सीख सकते हैं गरीब आदमी से तो कि वह यह काम है कि गरीब आदमी कभी भी कुछ नया करने का सोच ही नहीं पाता। क्योंकि एक आम इंसान जीवन भर ना गरीब रहने का कारण, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो कुछ नया करने का सोच ही नहीं पाता। और उसके पास कई लोगों, गरीब लोगों के पास सोच भी अगर होता है तो उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से कर्जे में डूबे होते हैं। इसी वजह से वो अपने सोच पे, अपने सपने पे काम नहीं कर पाते। उनके पास कोई आइडिया भी है तो उसमें वो काम नहीं कर पाते और पूरी उम्र ना गरीबी में कैद हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा माहौल में ढाल रखा है, ऐसे कर्जे तले दब गए हैं कि वो चाह कर भी अपने सपने पर काम नहीं कर सकते और वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा माहौल में, ऐसा जंजीर में जकड़ रखा है, क्योंकि वहाँ से उन्हें छूट पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वो धीरे धीरे गरीबी के तले दबे चल जाते हैं, लोन के तले, और जो भी कर्जा लिए उसके तले वो दबे चल जाते हैं। तो इसी वजह से दोस्त जितना हो सकता है छोटी जिंदगी ही जियो, लेकिन आज़ाद जीवन जियो। तो आई होप कि वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। धन्यवाद।